आज जब के लिए एस अपनी लाइटिंग पावर से गोंग को मारने ही वाला था, तब एक लड़की आती है और कहती है कि हम अभी स्कूल प्रॉपर्टी में हैं और तुम्हें नहीं लगता इसने अपनी पनिशमेंट ले ली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम और ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम अब से इसको एरिया कह के बुलाएंगे। और एरिया मुस्कुरा के कहती है कि मुझ पे यकीन करो, ये कभी भी अब तुम लोगों पर हाथ नहीं डालेगा। उसके बाद ऐश उस गोंग को छोड़ देता है। ऐश सोचता है कि स्कूल काउंसिल पहले इन सब चीज़ों में पड़ रही है इसको बचाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे इसे सीरियसली मारने का तो कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन अगर तुम इन गधों के दिमाग पर डर नहीं पैदा करोगे तो ये आते ही जाएंगे। ये सोचते हुए हमारा हीरो चलने लगता है और इधर उस बुली के दोस्त छिपकर देख रहे थे कि ऐश जा रहा है और बोलते हैं कि देखो देखो, वो पागल को देखो, उसकी आंख में देखो, अब से उसके आसपास भी नहीं जाएंगे। उसी पर दूसरा बंदा बोलता है कि ये सच में ऐश है, ये दोनों स्कूल में सबसे गरीब और सबसे वीकेस्ट नहीं थे। और इधर ऐश कहता है कि चलो हम चलते हैं मार्लोन, और वो सुनकर मार्लोन भी कहता है कि हाँ चलो। उनके जाने के बाद एरिया कहती है सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब लूजर्स। और यहाँ मेन स्टॉर्म में अलग ही सीन चल रहा था। और इधर मार्लोन बोल रहा था कि तुम गधो क्यों यकीन नहीं कर रहे कि ऐश अवेक हो चुका है और वो बहुत ताकतवर लाइटनिंग असैसिन है, उसने गोंग को बहुत अच्छी तरह से मारा था, अब वो गधे हमें आंख भी नहीं दिखा सकते। और उनके डॉम का एक दोस्त बोलता है कि तो कहाँ पर है वो, तो और हमें उसका दोस्त का नाम दिखाया जाता है वेस्टान चियांग, जिसका प्रोफेशन न्यूक्लियर मेज होता है, ई रैंक। उसके दोस्त का सवाल सुनकर मार्लोन कहता है वो शायद जॉगिंग करने के लिए गया हुआ है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि वो अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो फिर क्यों जॉगिंग करने के लिए जा रहा है, क्या उसे जॉगिंग करने की ज़रूरत भी है, क्या अवेकनर्स को एक बेसिक कार्डियो करना ज़रूरी है, इस बात का कोई सेंस बन रहा है। ये बोलकर हमारे एमसी के दोस्त को वो बहुत बोलता है। और फिर हमें ऐश का तीसरा दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम रिले जियांग है और इसका प्रोफेशन ई रैंक फ्लावर चैंटर है। और उसका तीसरा दोस्त कहता है लगता है मार्लोन ने अपना सर दीवार से लगा लिया, इसी के लिए ऐसी बेहकी बेहकी बातें बोल रहा है। फिर वो बंदा मार्लोन को कहता है कि हम चार एक ही जगह अटके हुए हैं क्योंकि हम चार लोग सबसे नीचे रैंक पर है अपनी पूरे क्लास में। ये एक कड़वा सच्चाई है, मैं नीचे से 4 नंबर पे हूँ, इसका मतलब मैं ये डोम का सबसे टॉप स्टूडेंट हुआ। इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अवेक हो सकता है और उसमें भी तुम लोग एक सपोर्टिंग चैंटर हो। मैं ही हूँ सिर्फ एक हमारे ग्रुप में मैं ही हूँ जिसके पास कॉम्बैट क्लास है, और ये एक सच्चाई वाला सच है। वो लूज़र ऐस मरा हुआ जैसा दिखता है और वो कभी भी एक लाइटनिंग असैसिन में अवेक नहीं हो सकता। हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ताकतवर हो चुका हूँ, शायद से मैं किसी एक क्लब में ज्वाइन हो सकता हूँ। और उनका तीसरा दोस्त कहता है कि कल लास्ट रैंक असेसमेंट है ग्रेजुएशन से पहले, इसके बाद कोई असेसमेंट नहीं होगा और हम कल सच्चाई तो देख ही लेंगे। और पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ई रैंक ट्रेनिंग डंजन जिसमें से आग निकल रही थी और उसके आगे कुछ लोग खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग उस डंजन से आए हुए हैं। और तभी उस डंजन में से एक बंदा बाहर निकलता है जिसके साथ आर्या, ये वही लड़की है जिसने हमारे एमसी को उस बुली को मरने से बचाया था। और हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है, इसका नाम कोल गोंग है। ये वो बुली गोंग का बड़ा भाई है जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और जब वो बुली डंजन से बाहर निकलता है तो उसका भाई उधर ही खड़ा रहता है। ये देखकर वो बुली का भाई कहता है कि तुम अब भी यहीं पर रुके हुए हो एडमंड। एडमंड यानी कि वही गोंग, वो बुली। और ये सुनकर गोंग कहता है कि भाई तुम्हें उस चूजे का कुछ करना होगा, उसने तुम्हारे भाई को सबके सामने नीचा दिखाया। ये सुनकर
गोंग का बड़ा भाई जिसका नाम कोल है वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूँगा। इस सीन में हम देखते हैं कि कोल इधर एक मीट का टुकड़ा काट रहा है खाने के लिए और ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और एरिया कोल से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, और ये सुनकर कोल कहता है कि क्या वो बंदा सच में इतना स्ट्रांग है। ये सुनकर आर्या कहती है कि तुम्हें हमारे स्कूल के सभी लोगों का स्ट्रेंथ और रैंक पता है। हमारे स्कूल में 10 लोग से भी कम डी रैंकर्स है और वो सब के सब ऑलरेडी हमारे क्लब में ज्वाइन है। ये कहने के बाद आर्या कहती है कि कोई भी तुम्हारे जितना डंजन में नहीं जा सकता जिस तरह तुम जाते हो, और यूँ कहूँ तुम्हारे जितना चांस किसी को नहीं मिलता जिस तरह तुम्हें चांस उतना मिलता है। उन मीडियोकर स्क्रॉब का सपना ही हो जाएगा तुम्हें कैच करने का पावर के मामले में। अगले सीन में हमें हमारे हीरो ऐश को दिखाया जाता है। वो पानी में दौड़ रहा था, पीठ पर 100 किलो का बैग बोक कर 20 किलोमीटर दौड़ रहा था और कहता है कि बेसिक ट्रेनिंग तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी को अच्छे से बूस्ट करती है। जितना तुम्हारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी से तुम अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीज़ एमसी अपने दिमाग में सोच रहा था और फिर वो कहता है कि लेकिन इतना सब करना भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पहले था। 2160 में डीमन किंग वार्थ इस दुनिया में आएगा और 1000 से भी ज़्यादा लोग एक ही बार में मर जाएंगे और मेरी सिर्फ एक ही परिवार, मेरी छोटी बहन, उसको भी इसने मार डाला। वार्थ ने हेल का गेट ओपन कर दिया जिसके कारण से बाकी के डीमन किंग्स भी आने लगे उसके बाद। तो अभी के लिए मेरा टारगेट वार्थ को मारना है। वार्थ ही एक बंदा है जिसके कारण से सारी तबाही का शुरुआत हुआ था। 3 साल अभी भी बाकी है उसके आने में। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ताकतवर हो रहा है। मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला होना पड़ेगा। एमसी ये सब अपने माइंड में सोच ही रहा था तब उसके फ़ोन पर बुज़ बुज़ करके नोटिफिकेशन आता है और जब वो कॉल देखता है तो देखता है कि उसकी बहन का कॉल है और इधर से हमें उसकी बहन का नाम पता चलता है जिसका नाम आइरिस सी है। जब ऐश अपनी बहन का कॉल उठाता है तब उसकी बहन कहती है कि तुमने मुझे स्पैम कॉल क्यों किया था आज, और उसकी बहन कहती है ये सब छोड़ो, एक गुड न्यूज़ है, अगर मैंने फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया स्कूल में तो हम अपनी रेंट सब पूरा कर सकते हैं। और ये कहकर उसकी बहन हंसने लगी हाँ हाँ करके, और हमें दिखाया जाता है कि ऐश सोचता है मैंने अपने उस फ्यूचर में जहाँ से मैं आया हूँ उसमें काउंटलेस टाइम मैंने कहा था और गिड़गिड़ाया था कि प्लीज़ मैं एक बार सब चीज़ रीस्टार्ट कर सकूँ, और वो अब हो चुका है। और कॉल के दूसरे तरफ उसकी बहन कहती है कि हेलो ऐश, क्या उधर पानी पड़ रहा है? हेलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और ऐश कहता है कि अगर मुझे इस बार अपना सब चीज़ कुर्बान भी करना पड़े, और साथ में अपनी बहन को आंसर भी देता है कि कुछ नहीं। और ऐश फिर सोचने लगता है कि अगर मुझे अपने आप को हेल्थ तक घसीटना भी पड़े, और फिर अपनी बहन को आंसर देता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारी आवाज़ सुने हुए। और ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें तो बस 2 ही दिन हुए बात करे हुए। और उसकी बहन कहती है कि एक बार ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो हम बाहर चलेंगे घूमने, तुम बस गुड न्यूज़ का वेट करो। और इधर ऐश पानी में भीगता हुआ सोचता है कि मैं सच में पीछे आ चुका हूँ, और इतना कहकर वो दौड़ने लगता है और कहता है 3 बार और, इस बार मैं बहुत ताकतवर बनूंगा और सब चीज़ को सुरक्षित कर दूंगा। जब ऐश अपने डॉम में वापस आता है, अपने में वापस आने के बाद देखता है कि उसके सारे रूममेट सो गए हैं। फिर ऐश नहाने के लिए चला जाता है और मन में ही सोचता है कि मैं धीरे धीरे इस बॉडी का आदी हो रहा हूँ, और सोचता है कि ये बॉडी उतनी भी ताकतवर नहीं लेकिन ये बॉडी यंग है। ऐश नहाने के बाद निकलता है तो सोचता है कि घर से मेन प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि लेवलिंग अप का मतलब है डंजन में जाना।
सिवाय रिच और कनेक्टेड पीपल के। इसी के लिए बहुत से लोग लेवल अप नहीं कर पाते। और मैं कैसे किसी तरह के भी मॉन्स्टर को अब हराऊंगा। और ये ग्लूटोनी पावर है क्या? ये सब सोचकर ऐश सो जाता है और जैसे ही वो सोता है तब मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम इनिशियलाइजिंग लोडिंग लोड कंप्लीट। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी नीचे जा रहा है कहीं और सिस्टम में दिखाया जाता है कि फिनिश्ड ग्लूटोनी सिस्टम ऑनलाइन। और हमारा एमसी नीचे गिर रहा था लेकिन किसी तरह से अपने बॉडी को बैलेंस करके एक अच्छा सा परफेक्ट लैंड किया। और जब वो आगे का नज़ारा देखता है तो कहता है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं सोया नहीं था? इतना कहकर हमारा हीरो शॉक्ड और हैरान, वो पसीने से भीगकर सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ और आगे क्या होगा। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।